जहाँ पे 10 आदमी नहीं बैठ सकते वहाँ 120 बच्चे बैठेंगे तो कैसे पढ़ाई होगा मैम, वो तो आप भी जानते हैं। बिहार में प्रचलित है चरवाहा विद्यालय, लेकिन यहाँ की सरकार नारा लगाती है कि स्कूल चले हम। स्कूल कैसे जाएंगे अगर आप स्कूल ऐसा देंगे तो? नाम पढ़ लीजिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर गोट खुटौना। इस वक्त हम मधुबनी जिले में हैं और ये खुटौना प्रखंड है। स्कूल का नाम आपको इसलिए दिखाया क्योंकि स्कूल देख के आपको लगेगा कि यहाँ बैल भी नहीं बांध सकते हैं तो बच्चे क्या खाक बैठेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है, आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी कमी है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ की शिक्षा, लेकिन सरकार ये मानेगी नहीं क्योंकि उनका कहना है कि वो बहुत अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था भी दे रही है और साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल भी दे रही है। लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल का हाल क्या है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अब एक और सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं जहां बच्चे बैठ ही नहीं सकते हैं क्योंकि क्लासरूम अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बैल भी बांध देंगे तो उसकी भी जान को खतरा है, बच्चा हम कैसे बैठाएं। थोड़ा सा हट जाइएगा, आप क्लासरूम आपको दिखा देते हैं। ये है वो क्लासरूम, दिखाइए ऊपर छत कि किस तरीके से ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ना यहाँ बैठने के लिए बेंच है और ना ही बच्चे पढ़ेंगे उसकी कोई सुख सुविधा। किस तरीके से ये खंडर में तब्दील हो चुका है जरा देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ये दावा करते हैं कि वो बिहार को देंगे क्वालिटी एजुकेशन। ये कितना बड़ा ठगने का काम कर रहे हैं आप लोग, ये देखिए, दिखाइए जरा सा। यहाँ पूरा का पूरा दीवार जो है ये कपड़ा सुखाने के काम में आ रहा है और आप पूरा इसको खंडर बना दिए हैं। यहाँ पर मध्याह्न भोजन के बारे में लिखा हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। सोमवार को मिलता है चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी। अच्छा, ये कितना फॉलो होता है? प्रिंसिपल सर कहाँ गए? आइए सर, आप यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, कब से हैं इस स्कूल में? 2003 से हम हैं। 2003 से। ये इतना हालत इतना दयनीय कैसे पढ़ाते हैं सर? सर दरअसल ये है क्या कि ये जो स्कूल बनाया उस समय हम थे नहीं। हम 2003 में यहाँ आए। स्कूल कब बना है? स्कूल 94 में बना है, उस समय हम नहीं थे। 2007 में हम यहाँ प्रभार में आए। उसके बाद जो है सी यह लगता है कि पूरे इसमें बालुए से जोड़े हुआ है। हाँ। पूरा जो है झरझर के गिर रहा है। हम यहाँ से लिख करके वीडियो को दिए, इंजीनियर को दिए, DPO को दिए। इंजीनियर वहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ, जांच हुआ। जांच होने के बाद जो है इंजीनियर बोला कि इसमें बच्चे को बैठाना खतरे का घर है, आप इसमें बच्चे को नहीं बैठा सकते हैं। तो हम बंद कर दिए। ग्रामीणों का बैठक किए। ग्रामीण बोले कि नहीं, मेरे बच्चे को जो है खतरा है, तो आप कहीं अलग से कहीं पढ़ा लीजिए। तो बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ खाली है, वहाँ पर आप जाकर के बच्चे को पढ़ाइए। वहाँ छोटा सा रूम है, उसी रूम में हम किसी तरह अपना एडजस्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं किसी तरह। तो फिर इसको बनने का क्या फायदा हुआ? तो बच्चा को आप ये नहीं बोले कि यहाँ पे इंजीनियर आके ये बोल दिया कि आप यहाँ मत बैठाइएगा, खतरा से खाली है, तो बच्चा कहाँ रोड पे पड़ेगा? हम यहाँ से हम लिखी कर न देंगे। हाँ। हम अपने डिपार्टमेंट में दिए, इंजीनियर को दिए, DPO को दिए, BDO को दिए, जिसका रिसीविंग अभी भी मेरे पास है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। ये मध्याह्न भोजन फॉलो होता है सर? हाँ, ये पूरे फॉलो होता है। फॉलो होता है। अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अभी बंद है। हाँ। तभी तो मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, लेकिन पूरे फॉलो होता है। आप ग्रामीण से पूछ सकते हैं। और फिर अब बच्चा लोग पढ़ लिख कैसे रहा है? कितने शिक्षक आप लोग पढ़ा रहे हैं? हम लोग 5 शिक्षक हैं, किसी तरह पढ़ा रहे हैं। किस तरह से पढ़ा रहे हैं आंगनबाड़ी में? हाँ। और विद्यार्थी कितने हैं? 122 है। 122 विद्यार्थी। अटेंडेंस बनाते हैं आप? जी हाँ। रजिस्टर दिखाइएगा। हाँ, पूरा है। थोड़ा सा हट जाइएगा, रजिस्टर लेकर के आप थोड़ा सा रजिस्टर मंगवा दीजिए, तब तक हम ये रूम दिखा रहे हैं। अब आ जाइए दूसरे रूम में। वर्ग कौन सा है? ऊपर कितना वर्ग लिखा हुआ है? वर्ग कौन सा है? ये वर्ग 1। और अब ऊपर दिखाइए किस तरीके से पूरा झड़ के टूट के ये रूम हो चुका है खंडर। यहाँ बच्चे तो नहीं बैठेंगे, देख के ही पता चल रहा है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भी साफ तौर पे यही बता रहे हैं कि जब यहाँ पर निरीक्षण के लिए इंजीनियर्स आए थे तो जांच के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर बच्चों को बिठाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल कि अगर यहाँ नहीं बैठेंगे और आपने ये बिल्डिंग पढ़ने के लिए बनवाया था तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? रोड पर या पेड़ के नीचे? क्या आप फिर से बिहार को वहीं धकेलना चाहते हैं जहाँ से बिहार शर्मिंदा हुआ था? पर अब इस बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकारी स्कूल बिल्कुल इस तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। एक बार थोड़ा सा आगे आ जाइए और इधर दिखा दीजिए
क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ है तो गंदगी का भरमार भी यहाँ लग चुका है। बच्चे यहाँ आएंगे तो ना सिर्फ उनके सर पर छत गिरेगा बल्कि बीमार भी पड़ेंगे क्योंकि गंदगी भी उतनी ही ज्यादा है। और प्रिंसिपल सर तो बता ही रहे हैं कि यहाँ बैठाते ही नहीं है, बैठाते हैं आंगनबाड़ी में। तो आपको हम वो आंगनबाड़ी भी दिखाएंगे कि वो छोटा सा कमरा में 122 बच्चा कैसे बैठेगा और उसके बाद 5 शिक्षक भी है तो कैसे मैनेज होता है, ये सब पूछेंगे। आपके साथ और कोई शिक्षक पढ़ाते हैं? कौन है? आइए जो पढ़ाते हैं, आइए आइए आइए। आप पढ़ाते हैं सर? जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद। बहाली हो क्या हैं? ना नियोजन में है। नियोजन में है। तो कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग को आंगनबाड़ी एगो कमरा में? वो सब आदमी इसी में एडजस्ट करके अपना काम निकाल लेते हैं। आप लोग कभी पांचों जो लोग हैं पढ़ाते हैं यहाँ पे, उन लोग कभी कोशिश किए कि हाँ हम लोग आगे उठ के बच्चों के लिए आवाज उठाए, जाए, लिखित आवेदन दे? हाँ, लिखित आवेदन दिया गया है। तो क्या उधर से जवाब क्या मिला है? अभी तक नहीं कुछ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं नहीं। हुआ है। रजिस्टर आप लोग मंगवाए थे, कहाँ है रजिस्टर? दिखाइएगा थोड़ा। रेगुलर मेंटेन होता है सर? रेगुलर बच्चे आते हैं? हाँ, बच्चे भी आते हैं। बच्चे आते हैं। परिवार के लोग जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे भी आपके पढ़ते हैं? कैसा पढ़ाई होता है? पढ़ाई तो कैसा होगा, यहाँ बैठने का पाबंदी नहीं है तो यहाँ पर बच्चे जब जहाँ पे 10 आदमी नहीं बैठ सकते वहाँ 120 बच्चे बैठेंगे तो कैसे पढ़ाई होगा मैम, वो तो आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। कोई खास इसके भीड़ के वजह से नहीं, स्कूल रहेगा तभी बच्चे पढ़ाई पढ़ते करेंगे। हो? हाँ। इसी स्कूल में? हाँ। पढ़ाई होता है अच्छे से? हाँ। हाँ? किस क्लास में हो? 5 में। शिक्षा मंत्री कौन है पता है आपको? शिक्षा मंत्री हाँ, विजय चौधरी। वेरी गुड। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और इनको जानते हो, शीला मंडल को? नहीं। शीला मंडल को नहीं जानते हो? नहीं। आप लोग शीला मंडल के घर क्यों नहीं जा रहे? यहीं आसपास रहती है, उनसे बात करके देखिए शायद कुछ हो जाए। ऐसे हम बहुत प्रयास किए हैं, ग्रामीण भी प्रयास किया है, जहाँ तक विधायक से भी मिले हुए हैं। तो विधायक जी भी बोले कि बनेंगे बनेंगे, वो कुछ नहीं, बस खाली बोल देते हैं करेंगे हाँ, करेंगे, बोल वही देते हैं। हुआ कि ग्रामीण मतलब बहुत बातों को प्रयास इग्नोर कर देना होता है। चलिए अब इस तरफ आ जाइए, थोड़ा सा और स्कूल देख लेते हैं। बाकी ये लोग, हम लोग आंगनबाड़ी भी देखेंगे जहाँ पर बैठता है बच्चे, जहाँ पे बैठते हैं। पूरा स्कूल देख लीजिए। और ये आ जाइए, ये अब बाहर एकदम मेन गेट है जहाँ से स्कूल में एंटर करना है। दिखा दीजिए हालात। सफाई अभियान के साथ साथ इस स्कूल का किस तरह से हाल बेहाल हो चुका है ये भी देख लीजिए। पूरा नाला जो है वो गंदगी से सना हुआ है। और अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ चापाकल है, थोड़ा सा हटिएगा भैया, ये चापाकल है। बच्चे कहाँ जाएंगे? शौचालय है यहाँ पर? है। और पूरा का पूरा भवन जर्जर हो गया है। ये रसोई घर था क्या? अच्छा, अभी बंद पड़ा है तो यहाँ चूल्हा उल्हा है जहाँ पर बच्चों के लिए मिड डे मील बनता था। बाकी ये हमने आपको स्कूल की हालत दिखा दी, प्रिंसिपल सर से बात किया, टीचर से बात की। अब चलिए उस आंगनबाड़ी की चर्चा जो हो रही है कि हम लोग इस स्कूल में नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ की स्थिति सही नहीं है तो आंगनबाड़ी में बैठाते हैं। तो आपको आंगनबाड़ी थोड़ा सा दिखा देते हैं। स्कूल आती है तो आप अच्छा टॉयलेट नहीं देते हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं देती है, तो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट और ज़्यादा बिहार में बढ़ गया है। ये समस्या है। बच्चे स्कूल इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल का हाल इतना ज़्यादा बेहाल है सर कि आपका क्वालिटी एजुकेशन वाला जो दावा है वो एकदम खोखला है। तो उसको आप सुधारिए। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि आप हर एक शिक्षक से लिखित लेते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, सर आप लोग कहीं देते हैं कि आप लोग हर दिन में क्या क्या पढ़ाएं रिपोर्ट? हम लोग पाठ्य योजना तैयार करते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चे को आगे। कोई कभी आता है एकदम अचानक से कोई आ गया चेकिंग पे कि कैसा हो रहा है पढ़ाई? हाँ हाँ, आते हैं, आते हैं। CRC आते हैं, BRC आते हैं, BO साहब भी आते हैं। तो उन लोग देख के नहीं बोलते हैं कि भाई आप क्या ही पढ़ा रहे हो इसमें? हाँ, पढ़ाई के बारे में बोलते हैं, यहाँ की विधि व्यवस्था के बारे में बोलते हैं कि हमको भवन नहीं है। तो वो लोग भी बोलते हैं कि भवन नहीं है तो कैसे एडजस्ट होगा। चलो भाई, किसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बने। वो लोग भी प्रयास में है कि बन जाए। आप लोग दिल से चाहते हैं कि बढ़िया स्कूल बन जाए? हाँ, पूरे दिल से चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये लोग चाहते हैं कि स्कूल अच्छा बन जाए तो ये लोग अच्छा शिक्षा देंगे। तो कमी ना शिक्षकों में नहीं है, कमी आपकी व्यवस्था में है, कमी आपकी सरकार में है, और कहीं ना कहीं कमी उन गार्जियन में भी है जिन लोगों ने मान लिया कि सरकारी स्कूल खराब ही होते हैं। ऐसा नहीं है। और बाकी हमारा ये काम है
कि हम आपको बताएं कि किसी भी राज्य के लिए शिक्षा व्यवस्था का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं हुआ तो वो राज्य पीछे की ओर चला जाता है। लेकिन बिहार में जितनी भी जगह घूम घूम के हम जा रहे हैं, बिहार का स्थिति जो है शिक्षा व्यवस्था में वो बहुत ज़्यादा जर्जर है, बहुत ही दयनीय है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, और उसके बाद अगर सरकार ये दावा करे कि आप सब कुछ बेहतर दे रहे हैं या आप क्वालिटी एजुकेशन, तब आपकी बात सच लगे। लेकिन अभी ये सारे दावे सिर्फ ढकोसले और खोखले हैं। बाकी ये आंगनबाड़ी था, आपको हमने स्कूल दिखाया। हम कोशिश करेंगे और भी जगह पे जा करके आपको इस तरह से रिपोर्ट दिखाने की ग्राउंड लेवल पर कि सच्चाई जो है वो क्या है और सरकार जो है वो क्या कहती है। तो आप तमाम खबरों को देखने के लिए इस तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।